सब इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में पहला जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो है इथेनॉल। कोई देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का ही है टॉपिक, समझ लीजिए उसका फाइन मैं पीछे जा मैं बैग में। अच्छा, अब इसमें देखिएगा द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं C2H5OH होता है, ठीक है। C2H5OH तो इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में हम इसको C2H5OH का जो कॉमन नेम है वो, वैसे तो इथेनॉल इसका कॉमन नेम है, बाकी इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, इथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। अब इसकी हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखना होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इसका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है। अगर देखते हैं तो देखने में ये किस तरीके का दिखाई देता है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस फॉर्म में कैसा है, तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, किसी मेटल से कराते हैं तो क्या होता है, एसिड से करा देते हैं तो क्या होता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज 7 है। पहला देखिएगा पेज नंबर 37 पर है हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। एक ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट स्मेल होती है एंड अ बर्निंग टेस्ट। और जो टेस्ट है, अगर कोई इसको टेस्ट करने की कोशिश करे तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ जलन सी हो गई है, ठीक है। तो ये इसका पहली प्रॉपर्टी हुई कि कलरलेस लिक्विड है। अच्छा, दूसरा है इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। एक क्या है, सुनाई दे जाता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। ये एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि एकदम से इवेपोरेट हो जाता हो, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 78 डिग्री सेल्सियस। कम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका 78 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर गर्म करा जाए तो 78 पर ये भाप बनकर उड़ जाता है। थर्ड है इट इज़ लाइटर देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है, हल्का होता है। फोर्थ है इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ये वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में हम इसको मिक्स कर सकते हैं। वैसे भी समझ में आ रहा है कि कलरलेस है तो वाटर के साथ आराम से इसको मिक्स करा जा सकता है। फिफ्थ है इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर इथेनॉल में 5% वाटर ऐड कर दिया जाए तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब ये है कि वैसे अगर हम डायरेक्टली स्पिरिट को कहीं पर वुंड हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, वहाँ पर अगर डायरेक्टली उसको टच करते हैं तो जलन होती है एकदम से, ठीक है। और रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब ये है कि उसमें 5% आपने पानी मिला दिया तो अब जलन नहीं होगी, लेकिन इतना है कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। कहीं पर भी अगर जर्म्स वगैरह है तो उसको रिमूव करता है। सिक्स्थ है इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन सो इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। इसमें किसी तरह के हाइड्रोजन आयंस नहीं होते तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। समझ रहे हैं, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो हम कहेंगे बेसिक है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते ही नहीं तो हम कह देंगे न्यूट्रल। सेवंथ है इथेनॉल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, जब न्यूट्रल है इथेनॉल में जो OH आता है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। इथेनॉल जो है ना उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन वो हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, तो इसलिए वो बेसिक होता है, ठीक है। जब हमने ये कहा कि उसके अंदर OH आयन है तो इसका ना जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोकार्बन के साथ में मिलकर वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमने ये कहा C2H5 है, मान लिया कि OH है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल सीधी बात है कि भाई ये तो बेसिक के लिए होता है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ये जो C2H5OH जो हम बना रहे हैं और जो हम बेसिस की बात कर रहे हैं उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये बेसिक क्यों नहीं है। वो क्या है देखिएगा, C2H5, तो C2H5 कैसे बना कि C2H6 यानी कि इथेन में से एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया, 1 2 कार्बन,
ठीक है, एक इधर, तो C2 और H5 और OH, तो यहाँ जितनी भी बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो जहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना OH के साथ में, वो आपका बेसिक नहीं होगा। और जो हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है, वहाँ पर क्या पढ़ा था? NaOH, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, NH4OH। तो ये जितने भी पढ़े हैं सारे के सारे आयनिक हैं। कैसे? अगर मैं NaOH की बात करूँ तो Na की वैलेंसी 1+, क्या हो गया भाई? सब ठीक तो है? 2023 में खुद से वादा करा था कि अब मैं खुश रहूंगा, इसने खुद से वादा करा था कि अब मैं बोलूंगा, है ना? तो पूरे अपने वादे पर कायम हो। सर सर जो H5 है तो वो नहीं हाइड्रोजन है। एक मिनट, हाँ कौन सा ये? नहीं इथेनॉल में जो H5 है वो नहीं हाइड्रोजन है। C2H5 में अच्छा, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आयंस जो हैं, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर आयंस मेरे को फ्री आयंस मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है। ऐसे ही देखने को मिलता है कि भाई ये हमने एक ना एक्सपेरिमेंट भी करा था कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C2H6O6, ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है और उसके अलावा भी ये कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि भाई ये जो है ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या चल रहा है? फन। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है कंबस्शन। कंबस्शन में है इथेनॉल बर्न्स रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सब सही है, उधर नहीं तो इधर सही। कहीं तो बोलेंगे कसम खानी पड़ेगी। और ये जो है क्या हुआ, ये जैसे हाँ ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ कि मैं सो रहा था और मेरे को ना बड़ी तेज सर में दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। अब मैं सपने में पहुंच गया और सपने में भी सर दर्द हो रहा है। सपने में भी सर दर्द हो रहा है और मैं सर पे ऐसे हाथ रख के घूम रहा हूँ। तो फिर मेरे को मम्मी बोलती कि डॉक्टर के पास चला जाए और दिखा दे कि क्यों सर में दर्द हो रहा है। तो मैं गया, तो ये डॉक्टर है और ये वो वाला डॉक्टर, वो जो होम्योपैथी की मीठी मीठी मैं सोच रहा था मैं इसको बताऊंगा। तो ये वहाँ पर कहता है कि मैंने कहा तुम तो आरुष हो? तो कहता नहीं मैं डॉक्टर। मैंने अच्छा। तो कहता है कि ये दिन में 3 बार लेनी है, ये दिन में 2 बार लेनी है और इसको 1 बार से ज़्यादा मत लेना, नहीं तो नींद आएगी बहुत। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और कुछ? कह रहे और कुछ नहीं, बस कितना। और पता नहीं बड़ा सा घर था और पता नहीं क्या था। और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया मैं, पहले डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये तो घर लग रहा है किसी का, फिर देखा कि नहीं ये क्लिनिक भी है, तब ये नजर आया मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे सपने में होता है ना, जैसे सपने में होता है कि अब वो कोई चीज चल रही है खत्म, जो इंसान आपको ज्यादा परेशान करता है वो सपने में आते हैं। तो ये आया सपने में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे हम अपनी परेशानी, कोई चीज़ होती है कि ये चीज़ हो जाए और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि कहीं वो खो गई दवाई और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और मेरा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वो आरुष नहीं दिखाई दे रहा है, मैं और दवाई ले लेता हूँ। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ना तो ये मिल रहा है ना दवाई मिल रही है, बस फिर आप खुद गए। ये होता है कंबस्शन। चला गया होगा। हाँ इतना था कि जब उठा ना तब सर दर्द नहीं था। ये डॉक्टर महान है, ये आशीर्वाद देकर ही ठीक है। सर देखो कह रहा है फीस काटो। बोलिए ट्रीटमेंट करा फ्री में। चलिए जी, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है एक तरह से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को कंबशन बोल देते हैं, ठीक है। देखिएगा कंबशन वाला इसका बड़ा आसान है। क्या है उसमें कि इथेनॉल बर्न्स रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से जो इथेनॉल है, इथेनॉल को ज़्यादातर कंट्रीज, हमारा कंट्री भी पेट्रोल के साथ मिक्स करके और चलाते हैं, गाड़ी में चलाते हैं। तो गवर्नमेंट ही पीछे से मिक्स करके देती है इथेनॉल, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुगर केन बहुत मिलता है। तो जितनी भी, हाँ, तो जितनी भी शुगर मिले उसका बाई प्रोडक्ट इथेनॉल बनता है। तो वो इथेनॉल, हाँ, तो मतलब उनका ये शुगर के आइटम्स में ही वो जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट है। जब शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है, शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि C2H5OH C2H5OH प्लस O2, ठीक है। 1 मिनट वेट करें बस। बहुत ऐसा पहले रैपिड पड़ जाएगा। रेड साल है ना, देख ज़्यादा हो गया। खाने को मिलता नहीं है क्या? वो देख च्युइंगम है अभी इतना मुट्ठी भर के लिया है, मुट्ठी भर दूंगा। अभी तो इतना सारा मुट्ठी धूप है। सीधा मुंह। पूछ लिया। अब पूछ ले। सारे कौन सा क्लास कैंसिल कर देंगे? अरे नहीं आपको सर रिश्वत दे रहा क्लास कैंसिल। भाई लंच टाइम खत्म नहीं हुआ। तू तो बोल मत। तू तो बोल मत। अबे बोल मत दिया तूने। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा कि पहली प्रॉपर्टी है C2H5OH प्लस O2। कंबशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ये प्रोड्यूस होता है। तो इथेनॉल एज अ लिक्विड, एज अ फ्यूल, सिंस इथेनॉल, हाँ, since ethanol burns with a clear flame giving a lot of heat, therefore it is used as a fuel. Some countries add ethanol to petrol to be used as a fuel in cars. Thus ethanol is used as an additive in petrol. तो पेट्रोल में इसको एडिटिव की तरह पर चलाया जा सकता है, यूज़ कर लेते हैं। हमारे कंट्री में आई थिंक 20% होता है, मतलब 80% 1 लीटर पेट्रोल में 80% पेट्रोल होता है, 20% इथेनॉल होता है। सर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में केमिकली कैसे डिफरेंस बताएंगे? केमिकली डिफरेंस हम एक तो फार्मूला, अगर हम इसका फार्मूला ही देखें तो एक तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें लास्ट में COOH होता है ना, और इसमें OH होता है। तो केमिकल डिफरेंस एक तो ये हो गया कि इनके फार्मूले में ये जो ग्रुप है ये COOH आएगा, यहाँ पर OH आएगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये एसिड है ना, तो यहाँ पर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा ये कुछ भी नहीं करेगा। और भी ये डिफरेंसेस अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। सर हमारा पेपर जो हुआ था तो उसमें आता है कि इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कराना है, तो उसमें एक रहता है कि सोडियम कार्बोनेट से कराना है। अब इथेनॉल में तो हमने बस सोडियम से ही करा था, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। या मैंने भाई
माइक से तो मेरा हो गया या फिर सोडियम एक हाइड्रोजन मिनट कार्बोनेट रुकिए, इथेनॉल के साथ मैंने कुछ भी कर दिया। हाँ, एक काम करिए जरा, 1 मिनट शांत हो जाओ जरा, ये समझने दो इनको, इनका कल पेपर है बच्चों का। देखिए सेकंड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस कंट्रोल्ड कंबस्शन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अरे मैं कह रहा हूँ भाई शांत हो जाओ, सुनने दो। When ethanol is heated with alkaline potassium permanganate solution or acidified potassium dichromate solution, it gets oxidized to ethanoic acid। तो ये एक रिएक्शन ऐसा है जहाँ पर हमें ना नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जिसका केवल एक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ O। यहाँ पर O2 नहीं होगा, सिर्फ O होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2OH, तो ये ऑक्सीडेशन वाला है। तो याद रखना इसमें ऑक्सीडेशन वाले में मैं O2 यूज ना करके सिर्फ O यूज करूंगा। तो वैसे एसिडिफाइड से क्या मतलब है? एसिडिफाइड का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर रखा है। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और इसमें हमने नेसेंट ऑक्सीजन यूज करा है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स। नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है O ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सर ये याद करना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में कोई लेना है बस या इसी रिएक्शन में है, पूरे आप केमिस्ट्री में देखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं। तो या तो एल्कलाइन KMnO4 ले लो। एल्कलाइन KMnO4 का मतलब क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट में आपने थोड़ा सा कोई बेस मिला दिया, हल्का सा बेस मिला दिया। या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लो, यानी कि K2Cr2O7 में आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया। ठीक है, उसको एरो के ऊपर लिखना है, एरो के ऊपर लिख देना। सर ये कैटलिस्ट है या फिर वो? ये कैटलिस्ट है बिल्कुल। एसिडिफाइड K2Cr2O7, या तो ये या फिर एल्कलाइन KMnO4 या फिर ये। ठीक है, अब इससे क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको मिल जाएगा CH3COOH प्लस H2O। इधर लिख रहा हूँ नीचे, CH3COOH प्लस H2O। मुझे यहाँ पर ये मिल गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड मिल गया। तो ये तो दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन वाला। पहला क्या था? कंबशन। कंबशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हुई इथेनॉल की। दूसरी हुई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्कलाइन KMnO4। तो हमको आउटपुट में CH3COOH और H2O ये मिल जाएगा। 2 प्रॉपर्टीज ये हुई। ठीक, तो कंबशन और ऑक्सीडेशन। हाँ जी बोलिए सर। KMnO4 और K2Cr2O7 सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ना? ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन है, हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उसको नेसेंट यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत वहाँ पड़ती है, ऑक्टेन कहाँ से होती है? ये ओजोन में से मिलती है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास ये सेफ है हाँ, सेफ है। भाई सेफ है। क्या? नेसेंट ऑक्सीजन इसलिए बोला जाता है कि जब पेशेंट मरने वाला होता है, वेंटिलेटर वेंटिलेटर सुना है ना, तो उसमें यही दिया जाता है। आरुष तेरे पास यही था? अच्छा हाँ, डॉक्टर है। अच्छा सुनिए, वर्ड है रिएक्शन विद सोडियम। ओजोन पे गया था ये? क्या हुआ? सोडियम मेटल। अच्छा, जैसे हम इसका कर रहे हैं ना, इथेनॉल का, जैसे हम इथेनॉल का कर रहे हैं, तो जो अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो इथेनोइक एसिड है। उसमें भी यही 5 केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। पहली कंबशन, दूसरी ऑक्सीडेशन, अब तीसरा देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पर C2H5OH C2H5OH प्लस Na, तो ये क्या बनेगा? C2H5O माइनस Na प्लस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन। सोडियम इथॉक्साइड ठीक है जी। रिएक्शन विद सोडियम मेटल तो ये हुआ। उसके बाद चौथा देखेंगे डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर का रिमूवल सर रिमूवल इसमें ऑफ वाटर। H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना? इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 हाँ वो रिड्यूसिंग एजेंट है हाँ ना? reducing। यहाँ पर है डिहाइड्रेशन जो चौथा है। देख जैसे वो होता है ना एडिशन रिएक्शन वैसी और डिस्प्लेसमेंट एडिशन रिएक्शन वैसी है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप ये देखिए CH3CH2OH जो C2H5OH है इसको CH3CH2OH करके भी लिखा जा सकता है। और अब क्या करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 ये कंडीशन याद रखनी है भाई। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जो टेम्परेचर होगा वो आप पहुंचाएंगे 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जरूर हाँ 170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचाना है। तो इसमें होगा क्या कि एक तो OH निकल जाएगा बाहर, एक तो OH निकल जाएगा और दूसरा CH3 का रिएक्शन निकलेगा। एक H निकल जाएगा। जब मैं वाटर की बात करता हूँ ना तो वाटर को ऐसे लेते हैं H प्लस OH माइनस 1 माइनस, ठीक है, ये इसके साथ तो HOH बन जाता है। HOH मतलब H2O ये बन जाता है। तो जब वाटर है तो वाटर में एक तो OH चाहिए मेरे को अलग चाहिए, तो इस OH को अलग निकाल देंगे और ये जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा CH2 तो फिर बीच में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन के साथ हो रही है, टेट्रावैलेंट है तो 2 तो बॉन्ड बचे ना उसके, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया। सिमिलरली इधर भी CH2 है तो 2 बॉन्ड इधर, ठीक है। और अलग क्या हो गया इसमें से? वाटर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। बता दीजिए जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें। आर्यन, अपूर्व, आयुष्मान, यस सर। ठीक है। सर इसके अंदर सर टेम्परेचर लिखना जरूरी है क्या? हाँ टेम्परेचर लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर लिखना, यहाँ पर कैटलिस्ट मेंशन करना, ये ज़रूरी है, ठीक है जी। अगला देखिएगा पांचवा है रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इथेनॉल reacts with ethanoic acid on warming in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling ester ethyl ethanoate। तो पांचवा है रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड मतलब CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन तो CH3COOH plus C2H5OH। In the presence of concentrated a few drops of concentrated H2SO4, तो concentrated H2SO4 जरा बस उसमें आपको ऐड कर देना है। सर इसमें क्या है? ये भी कैटलिस्ट जहाँ पर भी एरो के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है ना वो कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को एग्रेवेट कर देता है, फास्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? CH3COO CH3COO C2H5 ये बन जाएगा CH3COO C2H5, H निकल गया और C2H5 ऐड हो गया, इधर से H निकला, इधर का OH बचा, HOH क्या होता है? H2O। ये क्या है? C2H5 मतलब इथाइल और CH3CO को बोलते हैं इथेनोएट, ठीक है। तो इथाइल इथेनोएट। सर एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड सेम तो है। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड हाँ उसका कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। किसमें यूज होता है? किसमें यूज होता है अभी एसिटिक एसिड? किसमें यूज होता है? विनेगर। अच्छा, the reaction in which a carboxylic acid combines with an alcohol to form an ester is called esterification। और ये जो एस्टर्स हैं ये परफ्यूम वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देख लीजिए यूजेस ऑफ इथेनॉल। तो यूजेस ऑफ इथेनॉल कर रखे हैं कई बार। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वार्निशेस, लिकर्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में काम आते हैं। दूसरा इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की तरह काम आता है। सॉल्वेंट क्या है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, जैसे वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी एक सॉल्वेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती हैं। Third, being a good solvent, it is used in medicines such as tincture iodine, cough syrups, tonics, etc. ठीक है। तो टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स और ये जो टॉनिक होते हैं, खास तौर पर ये कफ सिरप और टॉनिक जो होता है
तो इनमें साफ साफ लिखा रहता है कि जितना बताया जाए कि भाई 1 चम्मच लेना है तो 1 ही चम्मच लेना है, बिकॉज दे इंड्यूस स्लीपिंग। तो होता क्या है कि ये इसमें जो है, क्योंकि ये अल्कोहल इसी से बनता है तो उससे भी नींद आती है, तो ये वही चीज़ है कफ सिरप वाला। फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स अलॉन्ग विद पेट्रोल यूज़ करते हैं। फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, वाइन, बियर एंड अदर लिकर्स, तो उसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स में सब में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स, तो चोट वगैरह पर या सिरिंजेस को स्टेरिलाइज करने में उसमें काम होता है। फिर देखते हैं जी मीथेनॉल। मीथेनॉल में क्या है, व्हेन टेकन इंटरनली कंज्यूम्ड और इंजेक्टेड, मीथेनॉल इज अ पॉइजन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। तो अगर कोई मीथेनॉल का इंजेक्शन किसी की बॉडी में लगा दे या कोई मीथेनॉल गलती से ले ले तो उससे अंधापन तो हो ही जाएगा, आदमी अंधा तो हो ही जाएगा और इवन डेथ तक हो जाती है उसमें। तो मीथेनॉल डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग परमानेंट ब्लाइंडनेस इन अ पर्सन। तो मीथेनॉल से जो है, मीथेनॉल से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो इंसान सीधा अंधा हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, अरे ये न्यूज़पेपर में छपती है ना बहुत सारी खबरें कि वो शराब पीकर इतने मर गए, है ना, इतने अंधे हो गए। अभी बिहार का सुना होगा, शायद 150-200 लोग मर गए थे, तो उस पर केस चल रहा है बहुत भयंकर। मतलब वो सरकार पूरी इतना भी है, शायद सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि वहाँ पर शराब बंदी है। गुजरात के बाद एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पर शराब अलाउड नहीं है, बिहार। मालूम है कि नहीं? बिहार में शराब अलाउड नहीं है। नहीं है, सर वहाँ पे भी ज्यादा है। ड्राई स्टेट है और शायद ये आई थिंक 15-16 साल हो चुके हैं इस चीज़ में। अब इनमें से कोई बिहार नहीं रहना चाहेगा। और वो तो अब उसमें क्या हुआ कि उसमें गवर्नमेंट के ऊपर ये हो गया कि भाई एक तो मिली कैसे, और फिर मिली तो इतने लोग मरे कैसे। तो वो वही है कि ये जो मीथेनॉल है रिपोर्ट ना, देखी थी, बिहार के गांव में शराब बन रही है, तो ड्राई स्टेट है। भैया मैं तो 100 की खबर है वो अच्छी खासी। तो ये जो है मीथेनॉल, ये मीथेनॉल इस वजह से हार्मफुल होता है। सर इसमें कलर क्यों मिला के रखते हैं? कलर क्यों मिला के रखते हैं? सर डाई डालते हैं ना। डाई तो शायद होता होगा कि भाई अलग अलग इसलिए उठाते हैं। डिनेचर्ड अल्कोहल, अच्छा उसके बाद देखिए डिनेचर्ड अल्कोहल। डिनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है डिनेचर्ड इथेनॉल। डिनेचर्ड इथेनॉल, डिनेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल व्हिच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। अरे सुन लो भाई, जिनका पेपर हो गया उन्हें तो पढ़ने दे दो। Denatured alcohol is ethyl alcohol which has been made unfit for drinking purposes by adding small amounts of poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate, etc. तो denatured alcohol जो है, कभी रास्ते में अगर आज के बाद, आज ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आज के बाद कभी रास्ते में अगर टैंकर दिखाई दे, रास्ते में टैंकर जैसे दिखाई देते हैं, तो या तो HP या इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम ये लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि denatured alcohol लिखा हुआ दिखाई देता है टैंकर्स पर, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ भी रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल। तो डिनेचर्ड अल्कोहल जनरली कहाँ जाता है? हॉस्पिटल्स में ही जाता है। तो डिनेचर्ड अल्कोहल का ट्रक निकलता है। सर तो काम क्या होता है? पेट्रोल कंपनी एसटी वगैरह वो किस पे कर लेते हैं? अरे वो तो अलग चीज़ हो गई, मैं कह रहा हूँ उसके अलावा उन पर तो आपका ध्यान गया ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आगे से कभी ध्यान देना कि डिनेचर्ड अल्कोहल लिखा रहता है टैंकर पर। टैंकर वाला ट्रक समझ रहे हैं, पीछे गोल सा जो है, हाँ। तो उस पर डिनेचर्ड अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये पूरा प्रॉपरली बड़ा बड़ा लिखा रहता है। वो इस वजह से लिखा रहता है कि भाई ये पीने के लिए नहीं है, तो वो दवाइयाँ बनाने में काम आता है और जनरली हॉस्पिटल्स में जाता है। तो 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में एक बार शहर में वो घूमता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा इस हॉस्पिटल को दिया, थोड़ा सा इस हॉस्पिटल को दिया, और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आप अगर किसी भी मेडिकल शॉप पर जाकर ये कहेंगे ना मेरे को स्पिरिट दे दो, देगा ही नहीं। वो कहेगा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा दो, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, तब मिलती है रेक्टिफाइड स्पिरिट भी, ठीक है ना। नहीं तो लोग उसको पी कर और अपना कोई मर जाता है, कोई अंधा हो जाता है, हाँ, तो ये प्रॉब्लम रहती है। चलिए जी अगला देखते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड में क्या है? द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड इज एसिटिक एसिड। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है, उसको विनेगर बोलते हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इथेनॉइक एसिड में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ sour taste and a smell of vinegar, ठीक है, खट्टा स्वाद होता है और विनेगर की अलग सी स्मेल होती है, वो स्मेल आ जाती है। सेकेंड है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है।
When pure ethanoic acid is cooled, it freezes to form a colorless ice-like solid, which looks like a glacier. Due to this, pure ethanoic acid is called glacial ethanoic acid or glacial acetic acid. क्या होता है? बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है कि पानी को अगर फ्रीजर में रख देते हैं तो पानी जिस लेवल पर पानी है उसी लेवल पर उसकी बर्फ जम जाती है, लेकिन जो ये इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड का क्या होता है, इथेनॉइक एसिड का थोड़ा सा ऊपर की तरफ को टिल्ट हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे कहते हैं जैसे कि कोई ग्लेशियर जैसा हो, ऐसा बन जाता है, ऊपर से पॉइंटेड हो जाता है और नीचे से फैला रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ग्लेशियर इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। फोर्थ है इथेनॉइक एसिड इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इथेनॉइक एसिड को पानी के साथ में हर प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर सकते हैं, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिक्स करा जा सकता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए भाई। पहली है एक्शन ऑन लिटमस, कि लिटमस पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। लिटमस पर पता ही एसिड है, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक। दूसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स to evolve carbon dioxide gas along with the formation of salt and water। तो इथेनॉइक एसिड जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन वही है जो हमने एसिड में भी कर रखा था। एसिड में जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स थे ना, तो उसमें ये रिएक्शन था कि अगर उसका रिएक्शन किसी भी एसिड का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाया जाए तो CO2 और H2O मिलेगी दोनों केसेस में। पहले केस में क्या है, आप देखिए पहले में है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मेरे को CH3COONA मिल रहा है, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो आप ये देखिएगा जैसे यहाँ पर था देखिए इसमें ऐसा है जैसे CH3COOH है, इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा दिया, Na2CO3 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी है कि किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ बनेगा CH3COONA, ये बन गया, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O, और जब इसको बैलेंस करेंगे ना तो CH3COOH, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा और इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक। तो इसको बोलेंगे क्या, देखिए जैसे CH3COO को बोला जाता है इथेनोएट, और इधर क्या था C2H5 इज इथाइल, तो इथाइल इथेनोएट हो गया। CH3COO को बोला जाता है इथेनोएट और उसके आगे क्या है Na, तो सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। अब जो दूसरा है उसमें हम ये कहेंगे सोडियम, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट था, अब सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, NaHCO3। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो दोनों में अंतर क्या है कि अगर मेरे पास मेटल बाइकार्बोनेट, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है, और इसको सिर्फ मेटल कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 मतलब कार्बोनेट ना, ठीक है। और जहाँ हाइड्रोजन आ गया उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल, सोडियम मेटल है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको। तो अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ CH3COONA ये डबल क्वांटिटी में मिल रहा है, यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी में मिल रहा है। भाई इसके आगे 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है ना, और इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो डबल क्वांटिटी। तो 2 रिएक्शन ये हो गए, दोनों ही रिएक्शन आपके लिए नए नहीं है, क्योंकि पहला एक्शन ऑन लिटमस ये आप जानते हैं कि एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा।
दूसरा है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपने एसिड्स में भी कर रखा है। अगला देख लेंगे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इसकी जरूरत है करने की? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई ये है, हाँ ये है इथेनोइक एसिड यानी कि एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस, तो एसिड प्लस बेस क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो सिंपल वही वाला है। रिएक्शन विद एल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ये वही है जो उसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी। भाई उसमें हमने क्या करा था? रिएक्शन विद CH3COOH, और इसमें रिएक्शन विद C2H5OH के CH3COOH का C2H5OH के साथ रिएक्शन करवा दो। आप ये देखिए जो इथेनॉल की पांचवी प्रॉपर्टी थी सेम वही चौथी प्रॉपर्टी है यहाँ पर इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना। जैसे एसिड में था ना कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो बेस की भी एक प्रॉपर्टी थी कि बेस का अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो वही चीज़ है, ठीक है भाई, ठीक। तो सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में आपसे यही दो कंपाउंड्स हैं, बस यही पूछे जाएंगे, उसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं। उसके बाद एक ये यूजेस देख लीजिए इथेनॉइक एसिड का। Dilute ethanoic acid in the form of vinegar is used as a food preservative in the preparation of pickles and sauces. It is used for making cellulose acetate, which is an important artificial fiber. Artificial fiber बनाने के काम आता है। Cellulose acetate, artificial fiber. नायलॉन भी बना देते हैं इससे। ये शेविंग ब्रश बनते हैं उससे artificial fiber. Third है, it is used in the manufacture of acetone, propanone and esters used in perfumes. ठीक है, परफ्यूम बनाने के काम आएगा ही, पता है हमको भाई, अगर उसमें इथेनॉल मिक्स करेंगे तो काम होगा। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। डाइज रंग करने के लिए, बालों को रंग करके जवान होने के लिए, उसके लिए होते हैं ना बाल रंग लेते हैं लोग। अभी हमारे काम करेंगे। बालों से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो तुम्हें बताऊंगा ना, बाल तुम्हारे रक्षक हैं, ठीक है। अब तो छोटे करा लिए, पहले तो बिल्कुल सर बाल काटे। उसके बाद इट इज यूज्ड यार टू, छोटे ही है हाँ ये मैं छोटे बता रहा था। सर, इसके देखो सर की हाथ तक आते इसके। अरे इसके बालों में चेहरा थोड़ी छुपता है, बालों में चेहरा ये छुप ऊपर जाता पे है। रखता है। तो कौन से तो It is used to- हाँ तो वो असर है ना, भाई दोनों सेम सोसाइटी में रहते हो तो असर थोड़ा सा तो आएगा ना। इट इज यूज्ड टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, तो लेटेक्स जो है, लेटेक्स से रबर को निकालने के लिए। हाँ जी, आगे दो क्वेश्चंस देख लीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर, तभी मेरे को पता चल गया कि ये इथेनॉल है। फिर वो बोल रहे हैं दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये रहा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बी व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ में आ गया, एमाइक एसिड है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस टू फॉर्म कंपाउंड बी, नेम द कंपाउंड बी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज बता दो, घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा और उतना मुश्किल होगा नहीं। उसके बाद अगला देखिए, हाँ जी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये तो वही है, इथेनॉल का तो है। Has the molecular formula C2H4O2 and is acidic in nature। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C2H4O2, है ना। तो अजीब सा है, हमने ऐसा तो फार्मूला देखा नहीं किसी एसिड का। एंड इज एसिडिक इन नेचर, तो C2H4 और O2 है। तो ये देखते ही मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि इन्होंने बोल दिया कि एसिडिक इन नेचर है। तो अगर नॉर्मल कोई एसिड होता, अगर कोई नॉर्मल एसिड होता जैसे कि H2SO4 है, तो उसमें हाइड्रोजन के अलावा सल्फर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। HNO3 है, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। HCl है, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन मिलेगा। ये हाइड्रोजन के अलावा अगर कार्बन कहीं पर मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। तो C2H4O2 को क्या करा जा सकता है, देखिए ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दी हुई चीज़ है कि बच्चा सोचे कि ऐसा तो मैंने कोई मॉलिक्यूल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो C2H4O2 में जब इन्होंने बता दिया कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है अच्छा हाइड्रोजन है तो एसिडिक इन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ कार्बन अगर दे रखा है ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये हमारा जरूर COOH ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, बंद करना,
2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, बड़ी गंदी सारी है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया, इसमें से H4 में से एक हाइड्रोजन ले लिया और C2 में से एक कार्बन ले लिया, तो क्या बचा COOH हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2 कार्बन थे, अब कितने कार्बन बच गए? एक। O2 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन ले लिए। H4 में से क्या बचा? CH3। तो CH3 COOH को ही इन्होंने थोड़ा खतरनाक और डरावना बनाने के लिए C2H4O2 लिख दिया, ठीक है, समझ गए। ये हमको पता कैसे चला कि ये CH3 COOH है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे on heating with ethanol and concentrated H2SO4, on heating with ethanol, कहाँ गया? पांचवा नीचे On heating with ethanol and concentrated H2SO4, vapors with pleasant and fruity smell are given out. What is the compound A and what is the chemical equation involved in this reaction? बता देंगे आप, ठीक है। अगला देख लीजिए। हाँ जी बोलिए। सर मैं ऐसे डाउट्स करवा दूँ सर। मैं डाउट आपके कल करा दूंगा ना बेटा, जिनका कल पेपर है पहले उनका करा दूँ ना। तुम तो दे आया साइंस का पेपर, हाँ यस सर। है ना। अगला देखिए, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एस्टर। एक एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C3H7COO C2H5। तो एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दे रखा है। The molecular formula of an ester is C3H7COO C2H5. Write the molecular formula of the alcohol and the acid from which it might be prepared. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन थे, ठीक है। CH3COO को मैंने रट लिया कि इथेनोएट बोलते हैं। 2 कार्बन थे तो इथेनोएट बोल दिया। यहाँ पर कितने कार्बन है? C3H7COO 1 और 3 4 क्या बोल देंगे? ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट बोल देंगे। हालांकि वो नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इधर क्या है? इथाइल, तो इथाइल ब्यूटेनोएट ये हो जाएगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये देखूंगा कि ये CH3COO था, ठीक है, वो CH3COOH में से बना ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये ये बनेगा C3H7COOH यहाँ से, ठीक है, और प्लस C2H5। तो इथेनॉल हो गया और ये हो गया आपका ब्यूटानिक एसिड। 4 कार्बन है, ब्यूटानिक एसिड। तो इन्होंने यही कहा था कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH हो गया एंड द एसिड फ्रॉम विच इट माइट बी प्रिपेयर्ड, एसिड भी हो गया, ब्यूटानिक एसिड, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, सीधे लिख दिया एसिड इज एंड सॉल्ट इज रिएक्शन दिस का, तो कुछ लिखा रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखें, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की लिख दो, 2 इथेनोइक एसिड की लिख दो, 2 केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है जी, फिर हाँ तो कर लेना इनके 4-5 प्रॉपर्टी, इनमें से कोई एक आएगा जरूर, इथेनॉल या इथेनोइक एसिड। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड, ठीक है। आया आया अरे रस्ते में आया। ओके।